आज का इंसान भ्रम में बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसी कारण से दूसरे इंसान के प्रति ये अपनी गलत राय कायम कर लेता है। और अगर थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो वास्तव में कुछ भ्रम तो हमें अनजाने में पड़ जाते हैं और कुछ भ्रम हमारे मनों में जानबूझकर डाल दिए जाते हैं। उनके द्वारा जो किसी को हंसते हुए, इकट्ठे बैठे हुए या इकट्ठे खाते पीते लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग भ्रम डालना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बात आपने सुनी भी होगी कि एक राजा का बेटा और वजीर का बेटा हमेशा इकट्ठा रहा करते थे। वो आपस में बहुत पक्के मित्र हुआ करते थे, लेकिन तंग दृष्टि रखने वाला एक इंसान ये बर्दाश्त न कर सका, तो वो उनको अलग करने की योजनाएं बनाने लगा। और एक बुढ़िया आकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है, तो उसने बताया कि राजा का बेटा और वजीर का बेटा इकट्ठा रहते हैं, जिससे वजीर का बेटा तो कुछ हासिल किए जा रहा है, लेकिन मेरे बेटे को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे बेटे का कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए मुझे इनसे जलन हो रही है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वो बोला कि मैं तेरी झोलियां असरफियों से भर दूंगा। तो उस बुढ़िया ने कहा कि वजीर के बेटे को मेरे पास लाया जाए। उसे बुलाकर उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर उसने ऐसे ही हिला दिए, लेकिन कहा कुछ नहीं, और अपने मुंह को दूर करके ज़ोर से बोली कि ये बात किसी को नहीं बताना। ये बात उसने इतनी ज़ोर से कही कि थोड़ी दूर पर ही खड़े राजा के बेटे को भी ये बात सुनाई दे गई। और जब वजीर का बेटा राजा के बेटे के पास पहुंचा, तो राजा के बेटे ने पूछा कि उस बुढ़िया ने तुझे क्या कहा है? तो वजीर के बेटे ने कहा कि उसने तो ऐसे ही मेरे कान के पास अपना मुंह हिला दिया था, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। अब राजा के बेटे को शक हो गया। वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है? उसने ज़रूर तुझे कुछ कहा है जो तू मुझसे छुपा रहा है। कहने का भाव कि यही होता है जानबूझकर डाला गया भ्रम। और एक भ्रम वो होता है जो हमारी अज्ञानता या अल्प ज्ञान के कारण पैदा हो जाता है। जैसे एक मौलवी जी कह रहे थे कि जब तुम नापाक होते हो तब नमाज मत पढ़ा करो। तो बाहर से जाते हुए एक इंसान ने पूरी बात को सुन लिया, लेकिन एक दूसरे इंसान ने अधूरी ही बात सुन ली कि नमाज मत पढ़ा करो। तो भागता हुआ गया और लोगों को कहने लगा कि ये कैसा मौलवी है जो लोगों को कह रहा है कि नमाज मत पढ़ा करो। लगता है इसकी खबर लेनी पड़ेगी। फिर सभी लोगों ने भी यही कहा और सभी मिलकर मौलवी के घर की तरफ चल पड़े। तो जिस इंसान ने वो पूरी बात सुनी थी वो भी सामने से आ गया और उसने पूछा कि क्या बात है? तो लोग कहने लगे कि ये मौलवी कह रहा है कि नमाज मत पढ़ो। ये तो मौलवी होने का ढोंग कर रहा है। तब उस इंसान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसकी पूरी बात सुनी है। वो तो यही कह रहा था कि नमाज मत पढ़ो जब तुम नापाक होते हो, यानी कि जब तुम नापाक होते हो उस समय नमाज मत पढ़ा करो। तो भाव कि इंसान दूसरे इंसान की पूरी बात सुने और समझे बिना ही उसके बारे में एक गलत धारणा कायम कर लेता है। होता कुछ और है और अफवाहें फैलाकर बतलाया कुछ और ही जाता है। जैसे पुरातन महात्मा पहले से ही कहते आ रहे हैं कि बेशक मस्जिद मंदिर तोड़ो, बुल्ले सा ये कहंदा, पर प्यार भरा दिल कदे ना तोड़ो।
जिस विच दिलबर रहंदा। अर्थात प्यार भरा जो दिल है, इसमें दिलबर यानी परमात्मा रहता है, तो इसे कभी नहीं तोड़ना है। जब बुल्ले शाह जी की वही लाइनें दोहराई गई तो ऐसी बात फैला दी गई कि ये तो कह रहे हैं कि मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो। यानी घृणा की भावना खुदगर्ज लोगों ने आगे प्रचलित कर दी। और इसी प्रकार से एक तीसरी तरह की भ्रांति भी होती है, जिसमें कई सारे आदमी एक झूठी बात को बार बार कहकर किसी को भी बदल सकते हैं, किसी का भी मन बदल सकते हैं, किसी के मन में भ्रम डाल देते हैं। जैसे एक बार एक आदमी बहुत तेज भागा जा रहा था, तो दूसरे आदमी ने उसे पूछा कि ऐसे क्यों भाग रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो इंसान भागते भागते उससे कहता है कि मेरा कान कुत्ता ले गया है, और वो भागता जा रहा है। तो उसे रास्ते में एक और इंसान मिला, उसने भी यही पूछा कि ऐसा क्या हो गया है, तुम इतनी तेज कहाँ भागे जा रहे हो। तो फिर से वही बात कहता है कि मेरा कान कुत्ता ले गया है। तो ये सुनकर इस बार उस सज्जन आदमी ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। तो उस इंसान ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे उस कुत्ते को पकड़ना है, वो मेरा कान लेकर भाग रहा है और कहीं वो मेरी पहुंच से दूर ना चला जाए। तो उस सज्जन ने इंसान से कहा कि एक सेकंड रुककर मेरी बात तो सुन ले, और पहले ज़रा तुम अपने सिर के दोनों तरफ हाथ लगा के तो देख लो, तुम्हारे कान तो वही हैं और सही सलामत भी है। तो उसने हाथ लगाकर देखा, कान तो उसी तरह लगे हुए थे। तो वो कहने लगा कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ। आज सुबह 5-7 लोग मुझे बारी बारी से मिले, जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा कान कुत्ता ले गया है। तो मैं उनकी बातों में आ गया और उनकी बातों को सुनकर कुत्ते के पीछे दौड़ने लगा। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि एक बार मैं अपने कानों को तो चेक कर लूं। तो भाव यही है कि युगों युगों से संतों महात्माओं के साथ भी जो व्यवहार हुआ है, तो उसके पीछे भी इसी प्रकार की भ्रांतियाँ रही हैं, और लोग अज्ञानता के कारण ही जाति पाति के भ्रम में पड़े हुए हैं। दास के कहने का भाव कि अज्ञानता ऐसी जड़ें पकड़ चुकी है कि मानवता को इससे उभारने के लिए भक्त हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं, भक्त संसार के कल्याण में लगे रहते हैं, और उसी रास्ते पर चलते हुए भक्त अपने आप को निछावर भी कर देते हैं। दास दातार के आगे यही अरदास करता है कि दातार कृपा करे, मेहर करे कि भक्तों का ये परोपकार हमेशा सारे संसार के ऊपर प्रभाव डाल सके, और मानव की जो भी भ्रांतियाँ हैं, ये जो भटकते हुए इंसान हैं, इनको दातार सुमति प्रदान करे, ताकि ये पहचान सके कि ये किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर ये हानि कर रहे हैं तो अपनी ही हानि कर रहे हैं। और जलाने वाले वो तेरा ही था नशे मन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियाँ समझकर। संतों भक्तों ने हमेशा सच्चाई के लिए और संसार के परोपकार के लिए अनेक कष्ट उठाए हैं। हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर लटका दिया गया, उनके शरीर पर किस तरह के घाव किए गए, वो कितना भयानक दृश्य रहा होगा। जब भी हम वो तस्वीर कहीं पर लगी देख लेते हैं तो हमारा हृदय कांप जाता है। उनके साथ इतना जुल्म हुआ, तो हम यही सोच रहे हैं कि वास्तव में उन्होंने हमारी कमियां और हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए हैं। संत सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि ये भली प्रकार से जानते हैं कि ये माया, ये जो आँखों से नज़र आ रहा है, ये सब कुछ मिट जाने वाला है। ये कभी नहीं रहा। माया कभी एक रस नहीं रहती है, इसका उतार चढ़ाव लगा रहता है। ये कभी बढ़ती है तो कभी घटती है।
कहा भी है कि ये तन मेरा खाक की ढेरी, जाती है तो जाए, कुल माया और दौलत मेरी, जाती है तो जाए। तो अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि इंसान, जिस तन का तू मान कर रहा है, जिस धरती के ऊपर तू चल रहा है, जिस माटी को तू रौंद रहा है और अपने अभिमान में घूम रहा है, तो अंत में इसका नतीजा भी याद रख, तूने इसी ज़मीन में दबा होना है। तेरे ऊपर माटी ही माटी होगी और तू लोगों के पाँव के नीचे आ रहा होगा। इसलिए समय रहते तू इस हकीकत को जान ले, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान ले, फिर तू परमात्मा की नज़र में आ जाएगा और परमात्मा तुझे अपने निज धाम में स्थान देंगे, जिससे तेरा हमेशा के लिए भला हो जाएगा, तेरा पार उतारा हो जाएगा।